तो एक बार की बात है, एक सरपंच जंगल की ओर अपना कुछ सामान लेकर जा रहा था। तभी उसका पीछा दो चोर चंगू और मंगू करने लगे। और तभी चंगू मंगू से बोला, अरे भाई चंगू। हाँ मंगू। अरे देख रहा है, सरपंच जी कुछ माल लेकर जा रहे हैं, उसमें कुछ जरूर कीमती सामान होगा। अरे तो चलो लूटते हैं। और तभी वे दोनों सरपंच जी के पीछे पीछे ही चल दिए। और आगे कुछ दूरी पर चलकर सरपंच जी थोड़ा विश्राम करने के लिए अपना सामान नीचे रखकर एक पत्थर पर बैठ गए। और तभी सरपंच जी को गहरी नींद आ गई और वे वहीं बैठे हुए सो गए। और इतने में ही सरपंच जी के पास चंगू मंगू नाम के दो चोर पहुंच जाते हैं। और वे चुपके से आते हैं और धीरे धीरे सरपंच जी के पास पहुंचने लगते हैं। और वे सरपंच जी का चुपके से सामान उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और उन चोरों की दौड़ने की आवाज सुनकर सरपंच जी नींद से उठ जाते हैं। और आंखें खुलते ही सरपंच जी अपना सामान देखने लगते हैं। तो उनका सामान वहाँ उन्हें नहीं मिलता। और सरपंच जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी कई सालों की मेहनत थी। और फिर सरपंच जी दौड़कर उन दो चोर चंगू और मंगू को ढूंढने लगते हैं। लेकिन कहीं भी उन्हें वे दो चोर नहीं मिलते। और फिर सरपंच जी दौड़े दौड़े एक कन्या के पास आ जाते हैं और उस कन्या को अपनी सारी बात बताते हैं। अरे बेटा, मेरी कई सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरा कीमती सामान दो चोर लूट कर ले गए। अब मेरे पास और पैसे भी नहीं हैं जो मैं दूसरा सामान खरीद सकूं। और तभी ये सुंदर कन्या सरपंच जी से बोली, अरे काका जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं आपके सामान का पूरा पैसा आपको लौटा दूंगी। और इतना कहते ही कन्या और सरपंच जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वो सुंदर कन्या सरपंच जी को अपने महल में ले आती है। और महल में आने के बाद वो कन्या अपना रूप भी बदल लेती है। और सरपंच महल और कन्या का दूसरा रूप देखकर दंग ही रह जाता है। और इतने में ही वो कन्या अपना फिर से एक और रूप धारण कर लेती है। और इस बार ये कन्या एक चुड़ैल बन जाती है, जो कि इसका यही असली रूप होता है। और ये चुड़ैल सरपंच जी से कहती है, अरे ओ सरपंच, मुझे किसी भी तरह मुक्ति दिला दे, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। और सरपंच पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर बाद में उसकी बातों का ध्यान करता है। और वो चुड़ैल सरपंच जी को कुछ बातें बताती है जिससे उसे मुक्ति मिल सके। और सरपंच चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए उस चुड़ैल की ये बात मान लेता है। और जंगल में जाकर अपना खुदाई का काम शुरू करता है। और फिर जो चुड़ैल ने सरपंच जी को करने के लिए कहा था, सरपंच जी उसे पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद चुड़ैल सरपंच जी को मुंह मांगी कीमत देती है। और सरपंच बहुत सारे रुपये लेकर अपने घर जाने लगता है। और जैसे ही सरपंच अपने घर में प्रवेश करता है, तो वहाँ उसकी पत्नी नीलम सरपंच जी का इंतजार कर रही होती है। और सरपंच जी अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी सारी बातें बताता है। और अपना रुपयों से भरा थैला भी अपनी पत्नी नीलम को दिखाता है। और उस थैले को देखकर उसकी पत्नी नीलम बहुत खुश हो जाती है। और अपने पति सरपंच के लिए तालियां बजाने लगती हैं। और अपने पति सरपंच को नया घर लेने के लिए कहती हैं। और फिर सरपंच और उसकी पत्नी एक नया घर ले लेते हैं। तो गाइज, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।